एप्टीट्यूड टेस्ट वाले सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग क्यूब एंड डाइस आज देखते हैं क्या होगा इसमें, है ना। तो इसमें अलग अलग पैटर्न पे मैं कुछ शॉर्टकट्स कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन ही पहले लेता हूँ, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले एक शॉर्टकट बताऊँ आपको तो शायद समझ आएगा कि भाई अगर ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ये, ठीक है, ये देखना, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस वन इज सेकेंड बॉक्स और क्यूब जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कुछ नंबर्स दिए हैं कि लाइक यहाँ पे लिख दिया है कुछ 3 लिख दिया, ठीक है, इधर 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और सेकंड में सपोज़ करो कुछ 5 है, 6 है और 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि विच डिजिट विल अपीयर, क्वेश्चन भी गिवन है, विच डिजिट will appear on the face opposite to the face with number 1। दिस द क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया आपका, बट इसके बाद टाइम मैं बचाऊंगा आपका। देखिए ये है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें 2 डायग्राम होंगे आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन के लिए होंगे, जहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो एंगुलर पोजीशन मेथड है, ठीक है, एक शॉर्टकट है, ओरिएंटेशन मेथड भी कहते हैं, है ना। तो इसको ऐसा देख लीजिए कि एंगुलर पोजीशन मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखना कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट के लिए बात करें, है ना, इसको सिर्फ इसको दिखा देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको सजा देना है आपको। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखोगे आप, तो यहाँ से देखिए कि भाई एक तो ये है ना, 4, फिर क्या दिख रहा है आपको, 2, फिर क्या दिख रहा है, 3। यहाँ से मतलब आपको पहले इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। और ऐसा चलना है, यूं देखिए, ऐसा, ठीक है। तो जब आप ऐसा मूव करते हैं तो क्या मिला, पहले 4 मिला, ठीक है, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, लिख दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न सेकंड के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड के लिए ले आओ फिर से, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो इसको। आप ऐसा बनाइए, ठीक है। यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन सा आना चाहिए, 5, 5 लिख दिया हमने, 4 और 6, यहाँ तक समझ आ रहा है। देन फिर से वही क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब मूवमेंट लेंगे हम लोग, तो अब देखो क्या आएगा, 4 6 5, 4 6 5, यहाँ तक समझ आ रहा है। कैसे लिखा हमने, समझ आया। लास्ट केस में क्या था, 4 2 3, लिखने का सीक्वेंस भी वही रखेंगे, देखना। पहले यहाँ से फर्स्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ फिर सेकंड, फिर थर्ड, टॉप पे चलते हैं, तो वैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले 4, फिर ये सेकंड मतलब 6, फिर क्या हो गया ये 5, बस इसको ऐसा लिखना है आपको। यहाँ तक समझ आ रहा है। मतलब दो एक तो पहले ये क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, फर्स्ट मतलब यहाँ से शुरू होता है, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट फिर ये सेकंड, फिर ये क्या होगा थर्ड, और इसको आप आसपास लेंगे, मतलब ये फर्स्ट की पोजीशन है, ये सेकंड और ये फिर थर्ड, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ से आप देखोगे तो ट्रिक ये था, 3 और 2, 3 और 5 ये एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, 2 और 6 ये एक दूसरे के ओपोजिट फेस पे होंगे। अब 4, इसमें से देखो बचा कौन है, 2 हमारे पास है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, जो बच गया है वो क्या है 1, मतलब 4 के ओपोजिट क्या होगा 1, तो 1 के ओपोजिट क्या हो जाएगा 4। बहुत सिंपल ट्रिक है यार,
यहाँ तक समझ आया? लिख सकते हैं ना? तो आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे? विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ओपोजिट टू द फेस विथ नंबर 1, तो क्या लिख देंगे? 4। लिख सकते? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 4। यहाँ तक समझ आ गया? कर सकते हैं ना? अब एक तो और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कुछ। यहाँ तक समझ आ गया? फिर से देखिए, एक बिल्कुल यही क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, ताकि आपको ये मेथड एकदम से समझ आ जाए। ये मेथड यहाँ पे क्या है, 2 फिगर दिया होगा, वहाँ से आपसे पूछा होगा किसी एक डिजिट के लिए उसके ओपोजिट क्या आएगा। ठीक है, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ नया नंबर लिख देते हैं इसमें, है ना? देखो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ले लिया 1 3 2, ठीक है, इधर लिख दिया 5 3 6, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 3 के ओपोजिट क्या है। ठीक है, 3 के ओपोजिट कन्फ्यूज़न है ना, यहाँ से सोचते यार अच्छा 4, तो 4 तो इधर भी आ सकता है ना? 5 तो मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो कैसे चेक करेंगे? फिर से भाई आप ऐसा खींचो, फिर ऐसा खींच दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। ये 3 1 2, 3 1 2, टॉप वाला यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से टॉप वाला, तो यहाँ से देखो 3 5 6 लिख दिया हमने। लिख सकते? अब देखो 3 फर्स्ट के लिए अगर लिखेंगे क्लॉकवाइज लिख लिया, तो और फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 1 2, तो इसके लिए क्या होगा 3 5 6। लिख सकते 3 1 2 3 5 6। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ भी, मतलब 2 के ओपोजिट क्या है ये भी पूछ सकता है आपसे, 5 के ओपोजिट क्या है ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना? तो देखो अगर 2 के ओपोजिट पूछता तो आप क्या लिखते? 6। अगर 2 के ओपोजिट पूछा होता तो आप क्या लिख देते? 6 लिखते। ठीक है, 1 के ओपोजिट पूछता तो क्या लिखते? 5। अब 1 2 4 3 5 6 हो गया, तो ये क्या है? 4। तो 3 के ओपोजिट क्या है? 4। 4 के ओपोजिट क्या है? 3। आंसर मिल गया हमें। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये एंगुलर पोजीशन मेथड था। इसमें कुछ भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, 2 डायग्राम दिया होगा, तीसरा कौन सा है? एंगुलर पोजीशन मेथड यूज़ कर लेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट जो अभी और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं खाऊंगा आपका, है ना? आई होप कि आपको समझ आ रहा है और एग्ज़ाम में जाके आप कुछ टाइम सेव कर पाओ, तो फिर ठीक है। ठीक है, फिर अगर ये समझ आए, इसके बाद मैं ये एप्टीट्यूड वाले सीरीज़ में जितना भी किया जा सकता है टैब पे, है ना, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी कंप्लीट करूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लाइक इस तरह का हो, वो नहीं कुछ डायग्राम, मतलब चार, मतलब शीट दिया होगा। ठीक है, शीट फॉर्म में होगा। मैं क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, सीधा ऐसा लिख दे रहा हूँ आपको कि भाई अगर ये ऐसा हो जाए, ठीक है, ये ऐसा आपने देखा होगा क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, ये एक शीट दे देगा, जैसे इसमें कुछ लिख दिया हुआ है CBADEF, ऐसा लिख दिया, और कुछ क्यूब दिए हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ क्यूब्स हैं वो, अब इसमें तो टाइम लगेगा भाई थोड़ा सा, देखना कुछ क्यूब ऐसा होगा, फिर भी मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा। ठीक है, ये दे दिया, और आपसे क्या आएगा इसमें भी लिखे होंगे नंबर्स, है ना, कि भाई इसमें नंबर नहीं, अल्फ़ाबेटिकल जो भी टर्म्स हैं, बी सी बी ई बी ए डी ई बी एफ। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस गिवन शीट, है ना, इसमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है,
तो कौन सा करेक्ट है ये चेक करने, मतलब बड़ा मुश्किल सा ऐसा, या देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत इजी चीज़ है, विजुलाइज करें यार सी ए आ जाएगा ऐसा। तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर ना लेकर के, मतलब मतलब इसको ईगो पे नहीं लेना है कि यार मैं क्यों ना इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करूँ। बिल्कुल विजुलाइज करें भाई, अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जिसमें बिना पेन लिए हम कर सकते हैं एग्ज़ाम के माहौल में, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें देखो ऑल्टरनेट पोजीशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो मेथड यूज़ कर लेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशन मेथड क्या कहता है कि भाई देखो, अगर हमारे पास इस तरह का चार्ट है तो जो एक है दूसरा छोड़ दो तीसरा, है ना, मतलब एक के बाद सी, तो जो दूसरा के बाद जो तीसरा आता है डब्बा वो ओपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सी एन ए एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम लोग देखें तो बी एन डी ओपोजिट होंगे। तो भाई दो दो का पेयर बन गया, तो तीसरा यही बचा सी एफ, और तो क्या होगा एफ ई के ओपोजिट होगा, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ई के ओपोजिट होगा, लिख सकते। ये यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, सी बी, सॉरी सी ए के ओपोजिट आ रहा है, बी डी के ओपोजिट फेस पे आ रहा है ना, एंड एफ ई के ओपोजिट फेस पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या बनेगा, देखिए ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग यहाँ से पिक कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, सी और ए अलग दिख रहा है। देखो सी और ए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सी और ए कभी भी ओपोजिट फेस पे नहीं हो सकते, मतलब दिस इज रॉन्ग, लिख सकते। क्यों ऐसा लिखा समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से चेक करते हैं, फिर ये समझ आए, यहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई सी ए के ओपोजिट है, बी डी के ओपोजिट है, एफ ई के ओपोजिट है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये मैंने एरो लगा दिया वेक्टर का, याद आ गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी और एफ, बी और ई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है ए डी बी, यहाँ क्या दिख रहा है बी ई सी। अब एक एक करके देखो यहाँ से कि भाई एफ और ई की बात करते हैं, है ना। तो एफ और ई यहाँ पे ओपोजिट फेसेस पे हैं, लेकिन यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कभी नहीं हो सकता, ये लिख सकते। यहाँ पे देखो बी और डी क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ये ओपोजिट फेस पे कभी नहीं हो सकता, बट जो हमने करेक्ट निकाला है वहाँ से होना चाहिए ओपोजिट फेस, ये नहीं हो सकता। मतलब जो करेक्ट आंसर है वो यही है, लिख सकते। यहाँ तक समझ आया, तो देख लीजिए इसको। फिर यहाँ से अगर कुछ और पूछते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ और ये सेम मेथड पे, ऑल्टरनेट पोजीशन मेथड पे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब देखिएगा ये बहुत यूज़फुल मेथड है। अगर आजकल तो सिविल सर्विसेज में सी सेट है, वहाँ पे भी पूछते हैं, पूछते ही पूछते हैं, है ना। और अलग अलग एग्ज़ाम्स जो हैं बैंक पी ओ एस एस सी, कुछ भी इस तरह के एग्ज़ाम्स है जहाँ एप्टीट्यूड की कुछ कहानी है, वहाँ तो पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिएगा बनना चाहिए। फीडबैक ज़रूर लिखिएगा यार आप, अगर क्या लग रहा है इसको क्या और बेहतर कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो अब इसमें अगर हम लोग देखें कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर कि भाई ऐसा कर लिया, ठीक है। ये दे दिया हमने ऐसा, ठीक है। अब इसमें कुछ वो फेमस लूडो, है ना, देखिए इसकी बड़ी ज़रूरत होती थी, नहीं ज़रूरत तो टाइम के हिसाब से डिसाइड होता था, नहीं कहीं पर तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, इनफैक्ट सभी रहा होगा, चलिए कोई नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये तो ये डॉट्स, मतलब ये 5 इंडिकेट करता है, ये 1 इंडिकेट करता है, और ये 2 इंडिकेट करता है, ये 4 इंडिकेट करता है, ठीक है, ये 6 इंडिकेट करता है, और ये 3 इंडिकेट करता है, ठीक है। अब मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पैटर्न बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इसमें पूछे मान लो कि 6 के ओपोजिट कौन है, 4 के ओपोजिट फेस पे कौन है ना।
तो फिर से आप विजुलाइज करने में टाइम ना खराब करते हुए ऑल्टरनेट पोजीशन के मेथड को यूज़ कर लीजिए। 3 4 के ऑपोजिट होगा, 5 2 के ऑपोजिट होगा, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 1 के ऑपोजिट हो जाएगा। तो देखो 3 डॉट्स वाला जो है वो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा। लिख सकते लिख सकते ना। अब देखो तो 5 डॉट्स वाला जो है वो 2 के ऑपोजिट हो जाएगा, लिख सकते। तो 6 क्या होगा, 6 डॉट वाला 1 के ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें ये डायग्राम दे दे और आप पूछ ले कि भाई 6 के ऑपोजिट कौन है या 5 के ऑपोजिट कौन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया है तुमको। अब एक होता है कि भाई कुछ आपसे दे देगा और उसमें कहेगा कि यार कुछ डायग्राम लिखे होंगे, 3 4 डायग्राम दे देंगे और फिर 3 4 और डायग्राम होगा। उसमें से पूछेगा कि कौन सा ठीक है, कौन सा बेहतर है। बेहतर क्या मतलब परफेक्ट है, पहले जो सेट ऑफ डायग्राम्स है, सेट ऑफ बॉक्सेस है, उसके साथ मैच कर रहा है। तो इसमें तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट एक प्रॉब्लम है इस पैटर्न का। ठीक है, अब देखिए, देखना। अब जैसे फिर से थोड़ा टाइम तो इसमें लग जाएगा यार, थोड़ा टाइम बस मैं जल्दी करता हूँ ये। ठीक है, अब देखो ये मान लो 4 कुछ डायग्राम्स हैं आपके पास, ये दे दिया। ठीक है ना, ये बाई 1 4 2 5 6 4 6 2 4 6 3 2 ऐसा दे दिया। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भाई 6 के ओपोजिट कौन आएगा, 6 के ओपोजिट फेस पे कौन है, लिख सकते। तो 6 के ओपोजिट फेस पे कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 के ओपोजिट फेस पे कौन है ये पूछ रहा है, और यहाँ पे ये है। एक तो ऐसा पूछ सकता है, या कुछ और डायग्राम बना देगा जो बोलेगा इससे कैसा मतलब कौन इस सेट के अकॉर्डिंग सही है ना। तो वो यहाँ से समझते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है, जितने भी डायग्राम्स है वहाँ से चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो वहाँ से चेक ये करना है कि भाई जैसे यहाँ से हम लोग देखें, तो यहाँ से देख के क्या पता लग रहा है कि 6, देखो 6 5 और 4 के ओपोजिट तो नहीं हो सकता। ठीक है, 5 और 4 के ओपोजिट नहीं हो सकता है, क्यों, 5 इधर है 4 इधर है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इस डायग्राम से देखते हैं, तो 6 जो है वो 2 के ओपोजिट भी नहीं हो सकता है, क्लियर है। और यहाँ से अगर देखें तो 6 जो है वो 3 के ओपोजिट भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, देखो क्योंकि 6 3 दो अलग अलग फेसेस पे हैं जो अलग अलग प्लेन में दिख रहा, पैरेलल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 6 और 2 कभी एक ओपोजिट फेसेस पे नहीं आ सकते। यहाँ से देखें 6 5 एंड 6 4 कभी ओपोजिट फेसेस पे नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या पता लग गया, हमें लिख सकते। तो देखो अब क्या है, 1 जो है 1 4 2, तो सीधा यहाँ से पता लग जाए कि भाई 6 के लिए कौन कौन से ऑप्शंस वैलिड नहीं है। 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है भाई, एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 1, दैट इज़ 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 के ओपोजिट फेस पे क्या है, 1 है, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये डायग्राम यूजलेस जैसा मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए भी था, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए भी था। ठीक है, यहीं से कुछ और कहीं पे मान लो अगर ये ऐसा होता, 3 डायग्राम ही दिए होते। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ज़रूर समझ आया होगा आपको। ठीक है, समझ आया तो ये पूरे एप्टीट्यूड, अच्छा इस पूरे चैनल पे आप देखेंगे अलग अलग जीएस के लिए भी है, सब के लिए, फिज़िक्स के लिए तो है, ये फिज़िक्स के लिए शुरू हुआ था हमारा ये। तो आप एक बार चेक करिएगा, शायद कुछ काम की चीज़ें निकल आए, और अगर लग रहा है कुछ काम का है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हो सके तो थोड़ा लाइक भी कर लो यार। नहीं, 3 2 6 5 5 4 1 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है फिर से 6 के ऑपोजिट कौन है, तो 6 के ऑपोजिट कौन है, यहाँ से देखो 4 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए, देखो यहाँ पे क्या है 5 4 1,
तो यहाँ से पता लग गया 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो वो कौन सकता है भाई? तो 1 हो सकता है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल समझ आया है ना? समझ आया तो देखो, लाइक करने में बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करिए, कंजूसी भी मत करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मतलब मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली मैं हर टाइम पे कोशिश करूँगा बेहतर आपको सर्विसेज, सर्विसेज क्या यार, कोई मतलब सीधा कि भाई अच्छे लेक्चर्स मिल जाए आपको, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना? टाइम भी सेव हो और कुछ फ़ायदा भी मिले। ठीक है, चलिए